बच्चों, let's read the question. So question is asking that which orbital is filled immediately before the 4s subshell. 4f subshell के immediately before हम किसको fill करते हैं? तो हम इसके लिए क्या देखेंगे? n plus l rule. n plus l rule देखा जाता है. n plus l rule की बात करें तो क्या होता है आपके पास? सबके लिए पहले n l की बात कर लेते हैं. s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0. P के लिए कितना होता है 1, D के लिए कितना होता है आपका 2 और F के लिए कितना होता है? F के लिए की बात करें तो 3 होता है. ठीक है, ये लिख ले यहाँ पे S P D F. तो n प्लस एल रूल कहती है अकॉर्डिंग टू अफोव प्रिंसिपल कि n प्लस एल रूल जिसका हाईएस्ट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में फिल करेंगे और n प्लस एल रूल से n प्लस एल जिसका वैल्यू कम होगा यानी लोएस्ट होगा सबसे और इसकी एनर्जी कम होगी और इसलिए सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. और पूछा है कि इमीडिएटली बिफोर 4f से पहले हम किस में फिल करते हैं. बट थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी भी बात करेंगे हम क्योंकि 4f मतलब आपका f ब्लॉक एलिमेंट जा रहा है और f ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जब फील्ड करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो माइट भी ये भी पॉसिबल है तो उनकी भी बात करेंगे. पहले हम बात करते हैं n प्लस एल रूल का. तो इसके लिए n प्लस एल कितना आ गया? 6 आ गया. इसके लिए 5 प्लस 1 कितना आ गया? 6 आ गया. इसके लिए 5 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे? d के लिए 2 तो ये क्या आ गया आपका? 7 आ गया. और 4d के लिए आपके पास 4 प्लस ऑफ 2 तो कितना आ गया यहाँ पे? 6 आ गया. और एक और चीज यहाँ पे 4f है तो 4f के लिए अगर n प्लस एल रूल की बात करें तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग n प्लस एल तो कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 3 7 है. तो इससे जस्ट एनर्जी कम किसकी है? तो इसके जस्ट एनर्जी कम आपके पास ये सब है, ये सारे. तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे. ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन्स के बाद अब हमारे पास बचता है 5d एंड ये 5d एंड 4f कि इनमें तो चलो ठीक है फिल हो गया. आपके पास कंफ्यूजन कहां पे रहता है? 5d एंड 4f में क्योंकि ये सारे एनर्जी कम है यहाँ पे. चाहे तो आप 6s की बात करें 5p 4d तो 4d फिल हो जाएगा, 5p भी फिल हो जाएगा, 6s भी फिल हो जाएगा. बचेगा आपके पास ये दोनों. इनमें अब इलेक्ट्रॉन कहां फिल करना है? तो जैसे अगर n प्लस एल रूल की बात करें तो पहले f में जाना चाहिए और बाद में 5d में जाना चाहिए. ऐसा रूल है क्योंकि एनर्जी किसका ज्यादा है? तो n प्लस एल रूल से दोनों अगर सेम हो जाए तो जिसका n ज्यादा होगा इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो इसका मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा है? 5d की. तो इलेक्ट्रॉन फिल 4f पहले होना चाहिए. बट मैंने जैसे कहा कि f ब्लॉक में जितने भी लेंथेनॉइड और एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन है सब में ऑब्स्ट्रक्शन है. उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन है कि सबसे पहले d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर 4f में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट करता है. तो इससे जस्ट बिफोर पहले एक d5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसीलिए आंसर सी आ जाएगा. अदरवाइज अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता तो फिर हमें इन तीनों में ढूंढना पड़ता कि इन तीनों में इसके जस्ट पहले किसको हम इलेक्ट्रॉन फिल करते. अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर लेते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या लिखा जाता है ब्लॉक के लिए? तो n-2 f में 1 से लेकर 14 तक और फिर यहाँ पे देखिए तो n-1 और d में 0 या 1 लिखा जाता है. तो यही से पता चलता है कि हम f से पहले d में फिल कर रहे हैं. एक 0 इलेक्ट्रॉन या एक 0 का मतलब चलो फिल नहीं किया बट एक इलेक्ट्रॉन कभी कभी आ जाती है, वो एब्स्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माना जाता है. इसके बाद क्या क्या आता है यहाँ पे? ms2 तो ये एब्स्ट्रक्शन है इसलिए 4f से जस्ट पहले एक इलेक्ट्रॉन d में जाता है और इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा. सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.